स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षण शास्त्र के ऊपर। और यह शिक्षण शास्त्र अगर कोई भी स्टूडेंट बिहार बीएड एंट्रेंस में अगर बैठने जा रहे हैं तो उनको वहां पर यह सब्जेक्ट मिलेगा, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के नाम से, उस एंट्रेंस एग्जाम में। और टोटल 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के इस सब्जेक्ट में आते हैं क्वेश्चन। तो जो भी लोग बिहार बीएड एंट्रेंस हो या कोई भी अदर स्टेट के बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक पात्रता से संबंधित कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वे सारे स्टूडेंट इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि यह वीडियो उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को अभी कराने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। और उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनके लिए यहाँ क्वेश्चन है, वो देख सकते हैं, उनके लिए ऑप्शन भी 4 है। और यहाँ भी हिंदी मीडियम वालों के लिए 4 ऑप्शन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है। तो देखिए, शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है, जब भी हम एजुकेशन के लाइन में यानी कि पढ़ाई लिखाई के मामले में सोचते हैं या समझते हैं, तो उसमें आपको स्मरण शब्द देखने को मिलेगा, समझ भी मिलता है और विस्तार भी मिलता है। लेकिन ये प्रावर्ती जो शब्द है, ये चीज़ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, रिफ्लेक्टिव। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, रिफ्लेक्टिव। और ये सारे जो भाग हैं, स्मरण, समझ और विस्तार, ये सारे जो हैं आपको शिक्षण के स्तर का भाग है। और ये प्रावर्ती जो है शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है, तो यह रिफ्लेक्टिव आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आने वाली गतिविधि है, हम सीधे चलेंगे आंसर की तरफ, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का निरूपण। इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्यों का निरूपण। यानी कि यहाँ आपको ऑप्शन ए में इंग्लिश वालों के लिए दिख रहा होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर होगा। बाकी बाद आप 3 ऑप्शन पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप जीके की श्रेणी में भी रख सकते हैं। जैसे कि भारत के प्रथम तैरते हुए लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ। भारत का सबसे पहला तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय है जिसका नाम क्या है, लोकटक। और ऐसे भी आपको पता है कि लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। तो लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय भी जो है, जो कि तैरता हुआ है, वो भी आपको कहाँ है, मणिपुर में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मणिपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक कभी ना खत्म विकास जो है एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। अब देखिए, कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, कभी ना खत्म होने वाली यानी कि लगातार। ठीक है, और लगातार को एक और नाम से हम जानते हैं, निरंतर, कंटिन्यू। ठीक है, तो देखिए, ऐसा जो निरंतर और कंटिन्यू शब्द एक ही ऑप्शन में हमको मिल रहा है, जो कि ऑप्शन खो है, निरंतरता का सिद्धांत। या यहाँ आप ऑप्शन बी में इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, और कभी ना खत्म होने वाली यानी कि लगातार, निरंतर। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। तो ऑप्शन बी आपका आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी कि आपका हो गया कॉग्निटिव थियोरी। कॉग्निटिव थियोरी के मुख्य जो प्रस्तावक थे, प्रोपोनेंट थे, वो कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको हो जाएगा एन एल गेज, यानी कि ऑप्शन ए आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा जो है, अब देखिए प्रेरणा यानी कि प्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है,
सीखने की प्रक्रिया में इसका क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो मोटिवेशन जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग में इसका क्या है योगदान है। तो आपको ऑप्शन घ पर चलना चाहिए और डायरेक्ट ऑप्शन घ जब आप आंसर देखेंगे, युवा सीखने वालों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करना। क्योंकि मोटिवेशन क्या होता है, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको उत्साहित करता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमॉन्ग यंग लर्नर। आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया? तो यह कथन आपको दिया गया था ऑप्शन क यानी कि गेट्स एंड अदर, गेट्स एंड अदर। तो ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके कक्षा में कोई भी प्रतिभाशाली यानी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जीनियस स्टूडेंट है, तो उसके लिए आपको एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको करना चाहिए संवर्धन कार्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षण कार्य को धीमा रखना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि वो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, स्टूडेंट है, उसमें धीमा रखेंगे तो उन पर इफेक्ट पड़ेगा। इन बालकों की विशेष देखभाल नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल निगेटिव। तेज़ी से पढ़ाना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। तेज़ी से पढ़ाइएगा तो जो प्रतिभाशाली नहीं है उन पर इफेक्ट पड़ेगा, और धीमा पढ़ाइएगा तो फिर जो प्रतिभाशाली हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको ऑप्शन घ में संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी कि प्रोवाइड इनरिचमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, जिससे सबको फायदा हो, जो धीमा सीखते हैं और जो प्रतिभाशाली हैं दोनों को फायदा हो। तो आपका ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका सिद्धांत एवं अवधारणा, क्रिया एवं प्रयोग, विद्यालय प्रबंधन, और इनमें से कोई नहीं। आपका देखिए इसमें शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमेशा आप एक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर ध्यान देंगे, यानी क्रिया एवं प्रयोग पर ध्यान देंगे। तो ऑप्शन ख आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र चिंतन। ठीक है, छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो छात्रों को स्वतंत्र चिंतन का अवसर देना चाहिए, या उन्हें भी स्वतंत्र चिंतन करना चाहिए, तभी उनका डेवलप हो पाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा व्यवहार, आज्ञाकारिता, कड़ी मेहनत, ये सब भी है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है स्वतंत्र चिंतन, यानी ऑप्शन ख आपका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सबसे जो कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा शिक्षण विधि, क्योंकि मेथड्स ऑफ टीचिंग जो होता है, इसी से आप कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत कर पाते हैं, क्योंकि इसलिए आपको टीचिंग मेथड जो है सो सिखाया जाता है। और ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो भी एक तरह से टीचिंग मेथड ही है, तभी तो आप जान पाते हैं कि किस बच्चे को कैसे क्या पढ़ाना है। तो इसलिए आपका ऑप्शन क जो है एकदम सटीक आंसर हो जाएगा, मेथड ऑफ टीचिंग। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? तो सबसे जो उपयुक्त मिल रहा है, द बेस्ट अप्रोच टू मोटिवेट स्टूडेंट इज बाय, वो आपको मिल रहा है गिविंग देम सुइटेबल प्राइज, यानी कि उन्हें एक उचित पुरस्कार दीजिए ताकि वो मोटिवेट हों और अच्छे अच्छे काम वो करते रहते हैं। स्टूडेंट जब भी उनको पुरस्कार मिलता है तो उनको लगता है कि अच्छे काम किए इसलिए हमको प्राइज़ मिला, तो और इससे बेटर करना चाहिए। तो निम्न विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए, तो विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए आपको ये सबसे अच्छा उपाय है, उचित पुरस्कार देना। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए?
एक शिक्षक होने के नाते जब बच्चों को आप सिखा रहे हैं तो किन चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो ध्यान देने की बात जहाँ तक है तो कक्षा का आकार, यानी कक्षा बड़ा छोटा कैसा है इस पर भी ध्यान देना तो ज़रूरी है शिक्षक के लिए ना, तो ये सही हो जाएगा। शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन, देखिए ये तो बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़रूरी है। और बालकों का वर्गीकरण, और बालकों का वर्गीकरण भी करना है, जो कुशाग्र बालक हैं, जो मंदबुद्धि के बालक हैं, जो उन दोनों के बीच के जो बालक हैं, ये सभी प्रकार के बालकों का वर्गीकरण करके तब आपको अपना पढ़ाना है बच्चों को, ताकि सभी को फ़ायदा हो सके, कोई लॉस में ना रहे। तो इसलिए तीनों ऑप्शन आपके सटीक हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोगी कक्षा के लिए कौन सा कथन सही है। तो सहयोगी कक्षा के लिए कौन सा कथन सही है। तो छात्र एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्र तो करते हैं, लेकिन यहाँ जो सही आंसर खोजना है हमको, तो छात्रों को विचारों की प्रस्तुति एवं स्वतंत्रतापूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के अवसर। देखिए बिल्कुल आपका सटीक आंसर ख हो जाएगा, जो छात्रों को विचारों की प्रस्तुति एवं स्वतंत्रतापूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के अवसर मिलने चाहिए, तभी यह जो है सहयोगी कक्षा होगा। अधिक मात्रा में शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता, ये कोई जरूरी नहीं, छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, स्वतंत्र रूप से भी नहीं, ये चर्चा करने के अवसर मिलने चाहिए, यही आपका सटीक आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थियों वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। तो सबसे जो पहला ऑप्शन आपका है अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना। देखिए अधिगम जो आप मतलब सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें समस्या आते हैं और उनकी पहचान भी आपको करनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल सही है। और छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, बिल्कुल आपको व्यक्तिगत ध्यान देना होगा, क्योंकि सभी छात्र अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई तेज़ी से सीखते हैं, कोई कम तेज़ी से, कोई फास्ट, मतलब आप समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की क्षमता होती है छात्रों में, तो इसलिए आपको व्यक्तिगत ध्यान भी देना होगा। ठीक है, कम विद्यार्थी वाली कक्षा में, और अधिक विद्यार्थी हैं तो उनका फिर अलग प्रोसेस है। और अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, तो बिल्कुल यही जो है, देखिए बिल्कुल यही बात है, अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं, यही हम बता रहे हैं कि छात्र में विभिन्नता होती है, छात्र अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है सो आपको अनुदेशन बनाना होगा। ठीक है, तो ऐसा आप जब इंस्ट्रक्शन बनाइएगा, इसलिए क्योंकि आपको इस तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन घ उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। आइए, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया था। तो सीखने की जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया था, वो आपको किया गया था गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट के द्वारा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन को, यानी कि गेस्टाल्ट सिद्धांतकारों के द्वारा। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलप जो होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान जो है वो आपको विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण ही होगा। तो ऑप्शन घ आपका सही आंसर होगा, स्कूल एंड क्लास इन्वायरमेंट। ये प्लेग्राउंड, ऑडिटोरियम, होम ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये तीन ऑप्शन आप देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की विशेषता नहीं है। हम चलेंगे सीधे सटीक आंसर पर, और आपका सही जो आंसर है अमूर्त सोच, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और सब जो आंसर हैं वो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की ही विशेषता है, और एकमात्र अमूर्त सोच जो है, क्योंकि अमूर्त सोच वही सोच सकते हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं और फास्ट सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन गो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है। तो ये देखिए, निम्न में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान, ये सारे चीज जो है अधिगम के परिणाम हो सकते हैं, और इसे आप लर्निंग की श्रेणी में रखेंगे, तो ऑप्शन को आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सफल शिक्षक वही होता है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता है। बिल्कुल, क्योंकि अच्छा अपने विषय पर आपकी पकड़ होगी तभी तो आप सफल शिक्षक होंगे।
नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नोज हिज सब्जेक्ट थ्रोली वेल। थ्रोली वेल यानी कि बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपको अपनी सब्जेक्ट पर, ठीक है। और जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता हो, ऐसा नहीं है। 100% आने की और भी 100% आने का और भी कारण हो सकता है। वह छात्रों के लिए अधिगम्य यानी कि सुलभ हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हों, तो इससे थोड़े आप हो जाएंगे सफल शिक्षक। आपका आंसर यही ऑप्शन को सही होगा। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनसीआरपीडी संबंधित है, तो इस सीधे सटीक आंसर पर चलते हैं और इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से यानी कि बालकों से संबंधित है यूएनसीआरपीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, देखिए, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ व्यावसायिक कुशलता का विकास। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास, ठीक है, लेकिन सटीक आंसर नहीं है उतना। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये तो और नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का मेन पर्पस होता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर सटीक आंसर हो जाएगा, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोवैज्ञानिक विद्यालय निम्न में से क्या कार्य करते हैं? मनोवैज्ञानिक विद्यालय में आपका नियंत्रण भी होता है, निर्देशन भी, अध्यापन भी, यानी कि ये सारे चीज होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? तो देखिए, प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए उपयुक्त आपका हो सकता है क्या हो जाए, सही गलत वाले जो परीक्षण होंगे वो प्रभावी उतना स्मरण शक्ति के लिए नहीं होगा। लेकिन एक से अधिक विकल्प हैं, बिल्कुल प्रभावी होंगे स्मरण शक्ति। आपको याद रखना होगा एक से ज़्यादा विकल्प वाले क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें आप कुछ ना कुछ फील करेंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स जिनको बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ आप फील करेंगे जो कि आपको याद रखना होगा। तो इसलिए आपका आंसर दोनों होगा, यानी खो और गौ, जो कि यहाँ आपको ट्रू फॉल्स वाला छोड़ के और मल्टीपल चॉइस जो दिया हुआ है ये होगा, और ऑप्शन सी कटा हुआ है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारे होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है। आप इस वीडियो की त्रुटि को भी बता सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।